हेलो गाइस, दिस इज़ आशीष और हमारे चैनल EMC IQ में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हमारा ये एजुकेशनल चैनल है और जिस पे पहले से केमिस्ट्री क्लास चल रही है, जो लोकेश सर आपको पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश की क्लास राज सिंह पाठी सर ले रहे हैं और सुरेंद्र सर ले रहे हैं आपकी फिजिक्स की क्लास। और मैं आपसे जुड़ने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स के थ्रू। और जैसा कि आपको पता है, 11th क्लास की अभी जो टोटल कोर्स चल रहा है वो 11th क्लास का चल रहा है। तो मैं आपको 11th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया? तो कमेंट करके बता देना। अभी तो वैसे कमेंट कम आता है तो पढ़ लूँगा मैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि 11th क्लास के सिलेबस की। तो 11th क्लास का जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो NCERT का सिलेबस रहेगा। NCERT के सिलेबस में 16 चैप्टर है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास सेट्स, यानी समुच्चय। इंग्लिश और हिंदी मीडियम को कंबाइंड में लेकर चलूँगा मैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं सेट्स। तो सेट्स की बात करते हैं तो समुच्चय होता क्या है। तो पहले इसके बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसके बेसिक को नहीं समझेंगे हमको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं समुच्चय होता क्या है। तो आपने गौर से देखा हो तो ये समुच्चय जो वर्ड है, इससे एक वर्ड और हमको एक वर्ड और मिल रहा है इसमें। क्या वर्ड है वो? ये हमको मिल रहा है समूह। समूह वर्ड आपने इससे गौर किया हो तो समुच्चय वर्ड ये किससे मिलकर बन रहा है? समूह वर्ड। इससे एक वर्ड अपने सामने आ रहा है समूह। मतलब हम देख सकते हैं कि ये जो समुच्चय वर्ड बना है वो किससे मिलता जुलता है? समूह से। और यदि इंग्लिश में भी हम देखें तो एक इसका क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेट्स, यानी सेट। सेट क्या बोलते हैं? किसी भी चीज़ों को हम एकत्रित करके तो हम क्या बोलते हैं? जैसे हम कुछ भी बैंगल्स का सेट, जैसे हम बोलते हैं कप होते हैं, कप का सेट। तो मतलब क्या एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उसका मतलब इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इससे भी हम क्या निकालते हैं? ग्रुप। उसका मीनिंग क्या निकल रहा है हमारे पास? क्या निकल रहा है इससे हमारा मीनिंग? ग्रुप। ओके, सॉरी, ठीक है। तो हमसे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है हमारे पास? ग्रुप। तो अब इससे इसका क्या रिलेशन है? तो हमें पहले ग्रुप को समझना है कि ग्रुप क्या होता है, उससे हम समझेंगे कि समुच्चय क्या होता है, ठीक है। तो ग्रुप की बात करें तो ग्रुप होता है सीधा सा कि हम जैसे भी कोई दो चीज़, मतलब जैसे भी कुछ चीज़ों को लेते हैं उनको हम पहले कलेक्शन करते हैं, तो इससे वो चीज़ें सारा कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? उसको ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि सिंपल, जैसे कि आपने मतलब आप क्लास 11th क्लास में पढ़ते हो तो आपके प्रैक्टिकल के बैच में ऐसे होंगे कि 15 जनों का एक ग्रुप होगा कि फिर उसको हम क्या नाम दे देते हैं? बैच नाम दे देते हैं उस ग्रुप को, कि इस ए बैच में आपके कितने जने हैं? 15 जने हैं। उसको आप क्या नाम दे दिया? उसको बैच। जैसे हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं या कोई गेम होता है उसमें, जैसे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? क्रिकेट टीम में कितने जनों की है? 11 जनों का एक ग्रुप है जिसको गेम, तो उसको गेम में किसका नेम दे दिया? उस ग्रुप को टीम का नेम दे दिया। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। समूह हो गया वो चीज़ों को, मतलब चीज़ों को एकत्र करना, तो वो क्या हुआ? एक तरह से ग्रुप। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो सर, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये समुच्चय और समूह में क्या डिफरेंस है? तो फिर ये भी इससे मिलता जुलता है, तो डिफरेंस है, थोड़ा सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो क्या है? तो हम एक डेफिनेशन लिखते हैं पहले। हम डेफिनेशन लिखते हैं। समूह की डेफिनेशन क्या होती है? समूह की डेफिनेशन होती है वस्तुओं का संग्रह। समूह की डेफिनेशन क्या होती है? वस्तुओं का संग्रह। सर, वस्तुओं का संग्रह, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कलेक्शन करते हैं हम उसका, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु हो जाती है हमारे पास, तो उसका हम कलेक्शन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है? तो उससे जो उसका हमने कलेक्शन किया तो वो हमें क्या बोलते हैं? हम उसको समूह बोलते हैं। तो सर समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है? तो अब आते हैं हम समुच्चय की डेफिनेशन पे। ये हमारे पास है समुच्चय, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, 3-4 वीडियो में ये बोर्ड रहेगा, फिर आगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं समुच्चय की, बात करते हैं समुच्चय में क्या होता है। समुच्चय की डेफिनेशन देखना, फिर आप कंपैरिजन करना क्या डिफरेंस है, ओके। वस्तुओं का, अब यहाँ पे देखना एक वर्ड आएगा, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित
सुपरिभाषित क्या है? कलेक्शन यानी संग्रह। समूह की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? वस्तुओं का संग्रह। और समुच्चय की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? वस्तुओं का एक वर्ड और आ गया इसमें बीच में, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित संग्रह। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर ये सुपरिभाषित कौन सी बला है? तो ऐसा सुपरिभाषित वर्ड से देखे तो परिभाषित वर्ड आ रहा है इसमें। परिभाषित यानी डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा यानी यहाँ पे हमारे अर्थ पे जितना भी ऑब्जेक्ट है सबकी डेफिनेशन दी जा सकती है। मतलब सर ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि, ऐसा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि सर ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी डेफिनेशन हो, जिसकी परिभाषा दे सके, जिसको परिभाषित कर सके। तो सर इस सु का मतलब क्या है? सु यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। क्या रोल अदा कर रहा है कि सु वर्ड है ना, इसका मतलब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित। एक दो वीडियो में एडजस्ट करना, आप ध्यान से सुनो आप क्या वर्ड बोल रहा हूँ मैं। वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित। तो सर इसमें क्या डिफरेंस है? ये तो सर मतलब संग्रह है, इसमें भी वस्तुओं का संग्रह, इसमें भी वस्तुओं का संग्रह। डिफरेंस है सुपरिभाषित वर्ड का। सुपरिभाषित वर्ड का मतलब क्या? हमको यदि आपको इसमें डिफरेंस, तो आप पहले इसको ध्यान से देख लो। समूह की डेफिनेशन क्या है? वस्तुओं का संग्रह। समुच्चय की डेफिनेशन क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, इससे आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो मिटा रहा हूँ। तो एग्जांपल में करंट अफेयर्स का एक एग्जांपल लेते हैं हम। करंट अफेयर्स का एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। अभी IPL 2020 होने वाला है। IPL 2020 चालू होने वाले हैं। तो अब बात करते हैं हम IPL 20। पहले बताओ IPL में कितने टीमें रहती है? कितने टीमें हैं अपने IPL में? 8 टीमें। कौन कौन सी है वो आपको पता होगी, जो भी है, ठीक है। तो IPL में हमारे पास है 8 टीमें। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा किसको समूह बोलते हैं, किसको समुच्चय बोलेंगे। है दोनों में कलेक्शन ही करना है वस्तुओं का, ऑब्जेक्ट का क्या करना है? कलेक्शन ही करना है। लेकिन किसको समूह बोलेंगे, किसको समुच्चय बोलेंगे, ठीक है ना? तो हम बात करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हमको बताना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है। IPL 2020 में कौन सी टीमें हिस्सा ले रही है, कौन सी टीमें है? तो कौन सी टीमें पता है हमको? बेंगलुरु है, राजस्थान है, कर्नाटक है, चेन्नई है, मुंबई है, और पंजाब है, दिल्ली है, और हैदराबाद है। कितनी टीमें हो गई? 8 टीमें। तो हमने ये 8 टीमों को 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 टीमों के नेम लिख दिए, ठीक है ना? ये आंसर है ना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। IPL 2020 में कौन सी टीम के जीतने के प्रतिशत, यानी क्रम वाइज जीतने के प्रतिशत लिखने हैं। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ उसका, देख लेना ना, मेरा आंसर देखना। RCB, फिर है मुंबई इंडियंस, फिर है चेन्नई, फिर डैश डैश डैश, फिर बाकी की टीम है। ये मेरा इसका आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है कि कितने कौन सी टीमें हिस्सा ले रही है, तो मैंने 8 टीमों के नेम लिख दिए, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर क्या दिया मैंने कि कौन सी टीमों में ज़्यादा प्रतिशत है जीतने की, ये मैंने मेरा आंसर लिख दिया। अब बात करते हैं पहले आंसर की। तो ये बताओ अब इस आंसर के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? इस आंसर के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आंसर है गारंटी के साथ 100% गारंटी या वारंटी जो भी लेना चाहते हो उसके साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो आंसर है फर्स्ट वाले का, आपका भी वही आंसर होगा। 100% आपका आंसर भी यही होगा, सेम टू सेम। ये जो आंसर है, मेरा जो आंसर है वो 100% मैं कह सकता हूँ, और लोगों का भी यही आंसर होगा। बिल्कुल राइट है या नहीं, बिल्कुल कमेंट करके बताना। अब दूसरी बात करते हैं हम, IPL 2020 में कौन सी टीम के जीतने की प्रतिशत ज़्यादा है? भैया मेरी मतलब जितने भी IPL हो गए हैं उनमें सबसे फेवरेट टीम रही है RCB। तो इस साल बिल्कुल RCB की जीतने की प्रतिशत बहुत ज़्यादा बैलेंस वाली टीम लग रही है इस साल। तो RCB सबसे, फिर मैं फेवरेट है रोहित शर्मा, इसलिए मैंने मुंबई इंडियंस को सेकेंड नंबर पर रखा, फिर मैंने चेन्नई को, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे से क्रम वाइज। तो सर अब लेकिन इस आंसर के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 100% और दूसरे मेरे भाई मेरे दोस्त इसका भी वही आंसर होगा, नहीं बोल सकता। कल पूछा था मैंने अपने दोस्त को कौन से टीम के प्रतिशत जीतने के ज़्यादा है, तो उसने भैया यहाँ पे उसके मुंबई इंडियंस था। क्या था? मुंबई इंडियंस। तो सर इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत मामूली सा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है।
क्या है कि इस आंसर को ये आंसर सबके लिए समान है, ध्यान रखना। इस आंसर में हम 100% गारंटी दे सकते हैं, वारंटी दे सकते हैं कि ये आंसर कभी चेंज नहीं होगा, सबके लिए समान रहेगा। लेकिन ये वाला आंसर क्या रहेगा, इस वाले आंसर सबके लिए, छोटा बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा हो, सबके लिए A to Z सबके लिए अलग अलग रहेगा, सबके लिए अलग अलग रहेगा। या ऐसा बोल सकते हैं सबके लिए चेंज होने के पूरे चांसेस है। तो सर, तो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कलेक्शन होता है, इस प्रकार की या तो टीमों का एक कलेक्शन हो गया, ठीक है, ये क्या बन गया, एक तो कलेक्शन हो गया। तो इस प्रकार पास जो एक जिसमें कोई सबके लिए समान रहता है ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है हमारे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट्स, सॉरी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट्स यानी समुच्चय। और जो इस प्रकार के जो चेंज होते रहते हैं सबके लिए, पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहता है ऑब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं, उस प्रकार के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो समझ में आया। तो मतलब सेट्स का मतलब क्या है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, या बोले तो वह ऑब्जेक्ट जो पर्सन टू पर्सन, या वह कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो, क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो, जिसके लिए हम कह सकते हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है, 100% सबके लिए यही रहेगा। तो समझ जाना वो क्या है, वहाँ पे क्या है, वो कलेक्शन क्या है, सेट। और सेकंड बात करें कि हम नहीं कह सकते वो इतना, बस कोई कलेक्शन होता है जिसपे बस ये मेरे इंटरेस्ट वाला कलेक्शन है, और का इंटरेस्ट अलग होता है, तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। ये ध्यान रखना। तो ये हमारे क्या हुआ, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता था कि सेट क्या होता है, ग्रुप, और सेट और ग्रुप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, बात करते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल की। तो कुछ और एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ कि 10 से कम सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है भैया, भैया होती है एक तो 2, 4, 6, 8 कि ये 4 संख्या होती है, ये 10 से कम सम प्राकृत संख्या होती है। ठीक है भैया, तो इसको कोई चैलेंज कर सकता है क्या, ये बात बताओ, इसको कोई चैलेंज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये क्या है, फिक्स है ये कोई किसी को, ये सबके लिए जो भी प्राकृत संख्या का नॉलेज रखता है, सम संख्या का नॉलेज रखता है, उसके लिए क्या है, ये हमेशा फिक्स है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे कि ये हमारे क्या होते हैं, इस वजह से पोस्टर में लिखते हैं, ये मतलब समुच्चय को, सेट को प्रेजेंट करने का तरीका है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी समझो कि अभी हम केवल ये समझ रहे कि सेट के एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी बहुत सारे बच्चे जो लॉजिक लगा रहे होंगे, मैंने भी लगाया था इसलिए बोल रहा हूँ कि 2, 4, 6, 8 है सर, जिसको आता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है नेचुरल नंबर क्या होता है, तो बस सर वो तो गलत ही लिखेगा ना सर, तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया हो, तो नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज़ मतलब जिसको नॉलेज है उसके लिए बोल रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स में फिक्स है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, और यदि 10 से कम प्राकृत संख्या की बात करें तो वो कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, यदि हम 10 से कम प्राकृत संख्या की बात करें तो, ठीक है ना। तो हम केवल नॉलेज है उनके लिए बात करें, पर्सन टू पर्सन ऐसा नहीं बोल रहे कि, ठीक है ना, तो वो तो फिर लॉजिक ही अलग लग जाएगा, उस लॉजिक पे नहीं जाए, लॉजिक नहीं लगानी है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सर, ये हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अभी सबके लिए क्या है, सेम है। मैं 100% कह सकता हूँ कि यदि आप मेरे सर के जाके या कोई और स्टूडेंट को जाके पूछोगे जो नेचुरल नंबर और जो इवन नंबर है उसका नॉलेज रखता है, तो वो भी यही आंसर देगा 100%। तो ये क्या कह सकता हूँ, ये क्या है, कलेक्शन है, जो क्या है, सेट। क्या ये सेट, समुच्चय, ये क्या है, एक समुच्चय। दिखने में आपको 1-2 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, 1-2 वीडियो में, बाकी हम चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, समुच्चय। तो ये हो गया हमारे पास समुच्चय। ऐसे कुछ एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी समझा देता हूँ, जैसे कि आप देखते हो कि मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ, आपके 3 फेवरेट एक्टर का नाम बताऊँ, ठीक है। मेरे तो है भैया सलमान खान, अक्षय कुमार और सनी देओल, 3 फेवरेट एक्टर हैं। आपके क्या बताओ, अब मैं 100% कह सकता हूँ डिफरेंस होंगे, आपके अलग होंगे ही होंगे। तो ये एक जो फेवरेट एक्टर का जो कलेक्शन है, ये क्या नहीं है, एक सेट नहीं है, ये एक ग्रुप है ओनली। क्या है, एक कलेक्शन, मतलब ये ग्रुप कहलाता है। मतलब इसका क्या मीनिंग है कि क्योंकि उसमें क्या पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, पर्सन टू, मतलब आपको बोलूँगा तो मैं क्या होगा कि ये आपके लिए अलग अलग होंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक सेट हो गया।
तो ये इस प्रकार क्या होता है, सेट होता है। तो ये हमारे को पता चला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर चैप्टर नेम, यानी सेट समुच्चय का क्या मीनिंग है। तो वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह, इंग्लिश में बोले तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे ये आ रहा है ना 2 4 6 सेट, ये क्या हो गया हमारे पास, अवयव यानी ऑब्जेक्ट सदस्य, ठीक है ना। अब मैं कुछ कॉमन टर्म्स की बात करता हूँ, मैथमेटिक्स टर्म्स के, नंबर सिस्टम के बारे में, जो आपके यूजफुल रहेगी, जो आगे चैप्टर में हमारे यूज़ भी आएगी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं पहले, जैसा नंबर सिस्टम में ऐसा एक नंबर लाइन होती है, आपको पता होगा, 2 मिनट सॉरी, अच्छे से बना रहे, दिखने भी चाहिए। नंबर लाइन होती है जिसमें यहाँ पे सेंटर में हमारे पास क्या होता है, 0, क्या होता है 0। इधर हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या हो गए, पॉजिटिव नंबर। इधर हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, डॉट डॉट डॉट। इधर तो हमारे क्या पास क्या होता है, नेगेटिव नंबर, बीच में क्या होता है, 0 होता है, और इधर क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 2 मिनट, ठीक है। तो ये इधर तो हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इधर हमारे पास क्या हो गया, इधर हमारे पास हो गया पॉजिटिव नंबर्स, इधर हमारे पास क्या हो गए, नेगेटिव नंबर्स। तो हम बात करते हैं सर कि ये हमारे पास हो गई नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन जानते हो, इधर क्या आता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, इसी के थ्रू हमको समझना है, ठीक है। अभी मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि अभी स्पेस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, यानी प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, नंबर लाइन में देखते हैं हम, तो नंबर लाइन में जो 1 से स्टार्ट हो रही है, वह जो संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और कहाँ तक जा सकता है वो, इन्फिनिट तक, यानी अनंत तक जाता है वो, यानी प्लस इन्फिनिट तक जाता है, ठीक है ना। तो मतलब वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव ओनली, और जो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिट तक जाती है, तो वो हम क्या बोलते हैं उनको, वो कौन सा नंबर होता है, प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर। ये ध्यान रखना, और इसको जो इसका साइन है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे काम आएगा एन। किससे डिनोट करेंगे हम इसको, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरी जो बात आती है, दूसरा कौन सा नंबर है अपने पास, आते हैं इंटीजर। ये इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये हमारे साथ है पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या, क्या बोलते हैं इंटीजर को, पूर्णांक संख्या। इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड या, इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड या आई से, जेड या आई से इसको डिनोट करते हैं। होती क्या भैया, होती है ये भैया कि जो जिसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर सारे आ जाते हैं, जिसमें 0 भी आ जाता है, और जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव अनंत तक सारे नंबर आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है सेंटर वाला, और इधर नेगेटिव वाले भी सारे माइनस अनंत तक सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। ये जो सारे नंबर हो गए, लेकिन एक शब्द आपने देखा होगा, पूर्णांक। पूर्णांक यानी पूर्णांक, यानी जैसे माइनस की बात करें तो -5, -6, -7, -8 वो होंगे, ऐसा नहीं होगा कि -5/2, -5/3, ये नहीं। पूर्ण अंक की बात कर रहे हैं, अंक पूर्ण होना चाहिए, यानी -5, -4, -3, -2 इस प्रकार के अंक होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसको हम जेड और आई से डिनोट कर सकते हैं। तीसरा हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है भैया, परिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे क्यू से डिनोट करेंगे, यानी
परिमेय संख्या को किससे डिनोट क्या होती है भैया? वह संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको डिवाइड के रूप में, जैसे 5/2 -5/2 इस प्रकार के रूप में जो संख्या होती है उनको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन एक चीज़ समझने वाली, Q इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यदि Q को 0 कर देंगे तो नीचे से 0 आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो संख्या क्या हो जाती है? अनडिफाइंड हो जाती है, यानी वो डिफाइन नहीं की जा सकती, अपरिभाषित हो जाती है। इसलिए नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कौन सी संख्या हो जाएगी? वो मतलब अपरिभाषित हो जाएगी। तो जो P/Q के रूप में लिखी जाती है वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। अब इसमें एक संख्या आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें Q+ आ जाए यहाँ पे, तो वो कौन सी है? जो धनात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या में सबकी बात कर रहा हूँ, नेगेटिव वाली हो या पॉजिटिव वाली, लेकिन Q+ आ जाएगा तो हम कौन सी बात करेंगे? केवल धनात्मक परिमेय संख्या। इसी प्रकार यदि हम बात करूँ Z+ आ जाए, तो Z+ में क्या होगा? कि वह पूर्णांक संख्या जो धनात्मक हो, यानी 1 2 3 4 5 है अनंत तक, और धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। 0 नहीं आएगा। 0 क्या है? 0 क्योंकि न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। 0 अलग सेपरेट है, इसलिए हम उसको न तो धनात्मक में ले सकते हैं न ऋणात्मक में ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 संख्या है। और आगे देखते हैं, एक बार देख लो, ठीक है ना? इसके वो ले लो जो भी आपके, या उसको पॉज करके इसको उठा लेना एक बार। अब बात करते हैं चौथी संख्या। चौथे नंबर पे कौन सी संख्या आ रही उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, चौथे नंबर पे संख्या आती है अपने अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को आप सीधे समझ लो, उसका मतलब ज़्यादा रोल नहीं है। अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, उनके अलावा जो संख्या है उनके एग्जाम्पल क्या है अपने पास? जैसे √2, √3, ये जो सारी संख्याएं होती है इनको क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब हम पांचवी संख्या की बात करते हैं, हमारे पास रियल नंबर। क्या बात करते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्या क्या होती है? जो भी टोटल अपरिमेय संख्या होती है, टोटल परिमेय संख्या होती है, इन टोटल को मिला के जो संख्याएं बनती है उनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर में सब आ जाते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, और ये वास्तविक, मतलब ये कि ये P/Q रूप वाली सारी संख्या को मिला के क्या बनती है? वास्तविक संख्या। मतलब पूरा नंबर लाइन होता है ना, अपना नंबर लाइन, उस पर जो संख्या होती है ना, उस पर जो संख्या होती है उस सारों को जो मिला के क्या हो जाता है हमारे पास? रियल नंबर। जो सारी संख्या होती है वो क्या होती है हमारे पास? रियल नंबर। सर इसको, ये तो हमारे पास क्या हो गया, इनको किस मतलब क्या बोलते हैं हम इनको? रियल नंबर। ठीक है ना? तो ये हमारे पास हुआ रियल नंबर। तो एक बार आप इनको लिख लो, ठीक है? और रियल नंबर में सब संख्या आ जाती है, मतलब ये नंबर लाइन पे -1 +1 2 3 2 2 2 -1 -2 -3 2 2 2। डिनोट करने का सीधा सा है, आर से डिनोट करेंगे इसको। रियल नंबर है तो आर से डिनोट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, ये होगा। अब बात करते हैं भैया कि ये चीज़ें हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि ये सब कलेक्शन है। आपको ध्यान से देखा हो तो ये सब समुच्चय है, ये सब सेट है, सुपरिभाषित संग्रह। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था पहले नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में भी क्या था? जो नेचुरल नंबर थे वो फिक्स है, जो होल नंबर है ये फिक्स है, जो ये इंटीजर है वो फिक्स है, जो रियल नंबर है फिक्स है। ये कोई चेंज नहीं है, परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होंगे, ये सबके लिए क्या है? फिक्स है। तो ये क्या हो गया? एक तरह का समुच्चय हो गया। जैसे नेचुरल नंबर की बात करूँ तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लगा के इन्फिनिट यानी अनंत तक का क्या हो गया? एक समुच्चय हो गया। तो इनको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि ये फिक्स है पूरे, ये जो सारे नंबर है तो ये फिक्स है। ऐसा नहीं चेंज हो गया कि ये वास्तविक नहीं है, पर्सन अलग पर्सन कह रहा है नहीं वो वास्तविक नहीं इंटीजर है, मतलब वो रॉन्ग है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये क्या है? फिक्स है। तो ये मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी नदियों को, मतलब लंबी नदी से कम लंबी नदियों का घटता हुआ क्रम लिखते हैं, तो वो एक तरह से फिक्स है। तो ये परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो एक आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो वो चेंज नहीं होगा, वो एक फिक्स है। तो वो सबसे लंबी नदी उससे छोटी वो। तो इस प्रकार हम सबसे बड़ा बांध, बड़े बांध से छोटे बांधों का क्रम, ये भी एक फिक्स है। तो ये क्या? एक समुच्चय है ये इस तरह की। तो हमने क्या बात की? पहले तो सेट, और सेट क्या होते हैं तो हमने पहले ग्रुप को समझा, फिर ग्रुप से हमने सेट को समझा, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए,
फिर हमने बात की ये नेचुरल नंबर, इन चीज़ों की, इन समुच्चों के बारे में, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि समुच्चों को प्रदर्शित कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या क्या इसके मेथड है प्रेजेंट करने के, फिर हम इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, ठीक है। ये यदि आपको, और सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप 11th क्लास के बच्चों को ये बताएं कि ये चैनल के बारे में बताएं या उनको शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी इंग्लिश है जो वो सबके लिए कॉमन है, वो ये यूथ को ले लो या एक यंग, मतलब कौन से भी एज के, कौन से भी पीपल के लिए, वो कौन से भी आदमी के लिए, वो स्टूडेंट हो, कौन सा भी हो सकता है, बड़ा छोटा, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट हुई है। और प्लीज़ लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप 11th क्लास के बच्चों को शेयर करें, क्योंकि वो ये सब जो मैटर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड लाइक सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।